भैया राम आ रहे हैं, दिवाली का त्योहार आ रहा है और यहां पर दिवाली का दरबार लग गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। ये माइक जो आप देख रहे हैं, यहां पर आकर बड़े बड़े कवि आ गए हैं विस्तार न्यूज के स्टूडियो में, जो बताएंगे आपको राम के अयोध्या आने के लेकर क्या खास बात है, जो बताएंगे आपको कि कैसे कैसे लगातार हम जब दिवाली की त्योहार की बात करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं, तो उस इंतजार में कितना रस है ये भी बताएंगे। पटाखों की भी बात होगी, मिठाइयों की भी बात होगी और इसके अलावा फुलझड़ी की भी बात होगी, राजनीति की भी बात करेंगे। तो सब आए हैं और दूर दूर से आए हैं। हमारा भाव देश के प्रति यही होना चाहिए। मुझे आदरणीय हमारे मंच के बड़े कवि शशिकांत भाई साहब की 4 पंक्तियां याद आती हैं। हम क्या भाव लेके जाएं? अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा। हर त्योहार में हर जगह भाव हमारा कह रहना चाहिए। अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, बंदे मातरम बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं, इस देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, इस माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। बहुत ये जो माँ है विश्व में, हम हैं जो अकेले भारत माँ को माँ मानते हैं, उसके लिए आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी वंदना की सैनिकों के सम्मान में। मैं थोड़ा रस परिवर्तित करता हूँ। हमारे बीच मैंने कहा प्रेम आर हास्य व्यंग का एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर है, जो जब तेज हवाएं चलती हैं हम उसे लेके नहीं जाते कई बार। आज का ये कार्यक्रम छत पे था। तालियां आप बजा रहे हैं, बात सही कह रहे हैं आप। आज का ये कार्यक्रम छत पे था, छत पे था। पर पता चला कि एक कभी कम वजन का आ रहा, अंडरवेट है, तो उसे यहाँ किया गया। पर वो हास्य बैंक की सारी फुलझड़ियाँ छोड़ता रहेगा। मैं आपकी जोरदार तालियों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। हास्य बैंक का एक कुशेला चित्रकार आइए प्रेम आर जी। विशेष रूप से युवाओं के लिए पढ़ता हूँ 4 पंक्तियाँ कि मेरे हालात के संग में नया एक खेल हो जाता, समस्या का तो मुझसे कुछ पलों में मेल हो जाता, परीक्षा के समय दूरी बनाने में भलाई थी, क्या बात है? अगर वो पास आ जाती तो मैं तो फेल हो जाता, अगर वो बहुत पास आ बढ़िया। जाती क्या फुलझड़ी है। तो मैं तो फेल हो जाता। और क्या क्या साथ में नहीं हो सकता, 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। जय हो, जय हो। कि नरमी और कड़ाई साथ में नहीं होती, नरमी और कड़ाई साथ में नहीं होती, मित्रता और लड़ाई साथ में नहीं होती, महान लोगों के जीवन का यह तजुर्बा है, मोहब्बत और पढ़ाई साथ में नहीं बहुत होती, बढ़िया, छा गए गुरु, छा गए। पढ़ाई बहुत बढ़िया। साथ में नहीं होती। बहुत आभार। तब मैं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमारे देश में कई केस आ रहे हैं आजकल के सोनम मुस्कान जैसे कई केस आ रहे हैं, नीले ड्रम वाले। हाँ तब बिल्कुल सही पकड़े भाई साहब। तो मैं 4 पंक्तियां वहीं से देता हूँ कि आखिर हम लड़के किस से डरते हैं, कि हम लड़के झूठे हमदम से डरते हैं। वाह वाह, सही बात है। वाह, अरे वाह। और किससे नहीं डरते हैं, किससे डरते हैं। कि हम लड़के झूठे हमदम से डरते हैं, केवल उसके मन के भ्रम से डरते हैं। क्या बात है। बच्चे डरते होंगे तोप तमंचों से, हम तो केवल नीले ड्रम से डरते वाह हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हम तो केवल नीले ड्रम से डरते हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ विस्तार न्यूज के माध्यम से कि केवल धोखा देना ही किसी समस्या का हल नहीं होता है। और क्या विकल्प है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बताइए। कि अगर है राह पथरीली तो उसको मोड़ दो ना तुम, वाह वाह, क्या बात है। अगर है राह पथरीली तो उसको मोड़ दो ना तुम, जो है दीवारें नफरत की वो सारी तोड़ दो ना तुम। क्या बात है, क्या बात है। दरारें मिट नहीं सकती तुम्हारे धोखा देने से, अगर अच्छा नहीं हूं मैं तो मुझको छोड़ दो ना तुम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अगर बढ़िया। अच्छा नहीं हूं मैं तो मुझको छोड़ दो ना तुम। दिवाली के उपलक्ष्य में ये खूबसूरत सी शाम सजोई गई है, तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आखिर दिवाली के उपलक्ष्य में आखिर हम किस प्रकार से दिवाली मनाएं,
कि हर अंधेरे को दीपक दिखाएंगे हम। वाह वाह, क्या बात है। हर अंधेरे को दीपक दिखाएंगे हम, इस तरह से दिवाली मनाएंगे हम, जो। इस तरह से दिवाली मनाएंगे हम। ज्ञान की ज्योति मिलकर जलाएंगे हम, इस तरह से दिवाली मनाएंगे हम। और क्या करना है कि राम का आचरण कर दिखाएंगे हम, इस तरह से दिवाली मनाएंगे क्या बात है, हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक होंगे तो जग जीत जाएंगे हम। सही बात है। एक होंगे तो जग जीत जाएंगे हम, इस तरह से दिवाली मनाएंगे हम। एक होंगे तो जग जीत जाएंगे हम। और क्या चाहता हूँ कि देश पर आँच आने नहीं देंगे हम, देश पर आँच आने नहीं देंगे हम, क्या बात है। इस तरह से दिवाली मनाएंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद भी जागेंगे जग को जगाएंगे हम, खुद भी जागेंगे जग को जगाएंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। इस तरह हम दिवाली मनाएंगे हम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस दिवाली आखिर हमें क्या करना है कि मन में चारों धाम बनाना है हमको, मन में चारों धाम बनाना है हमको, राहों को अंजाम बनाना है हमको। क्या बात है। वक्त नहीं है अभी नाचने गाने का, पहले खुद को राम बनाना है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम बहुत बनाना बढ़िया है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि दिवाली का उत्सव है, दीपोत्सव है, हर घर में दीपोत्सव की पूरी धूम मची हुई है, तैयारी हो रही है, दीपोत्सव चल रहा है। और ऐसे में क्या शानदार कविता पाठ हो रहा है, गर्लफ्रेंड से लेकर देशभक्ति तक सारा सुना दिया हमारे भाई ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आशीष जी, अब आपके पटाखों की फैक्ट्री में कौन है? हमारे फैक्ट्री चक्री है अब। ये बहुत बढ़िया प्रेम ने कहा। पत्नी की बात आपने पूछी थी भाई साहब, पत्नी का एक अलग मैटर। ये भाई साहब मुझे मिले 11:30 बजे रात को घर जाते हुए, तिवारी जी 11:30 रात जल्दी जल्दी जा रहा। तो मैंने कि कहाँ जा रहा है? बोले आशीष घर जा रहा हूँ। तो मैंने कि इतनी जल्दी? बोले आप समझ नहीं रहे, जब तक मैं घर नहीं जाऊँ तो तुम्हारी जो भाभी है वो खाना नहीं खाती। तो मैंने इनका पाँव पढ़ लिया भाई साहब। मैंने कहा घोर कलयुग में ऐसी पतिव्रता पत्नी मिलना कितनी बड़ी बात है। बोले तुम समझ नहीं रहे, जब जाऊंगा बनाऊंगा तभी तो कहा। तो बैंक में वहां से चालू होता जब हम समझ नहीं पाते अर्थ का, जब अनर्थ होता तब बैंक चालू होता। मैंने जाके मंच से गरीबी पे कविता लिख दी बहुत शानदार। वहाँ ताली माली बज के नेताजी एक व्यक्ति आयोजक है, उसने 11,000 लिफाफा दे दिया, जैसे यहाँ कुछ नहीं मिला। तो वहाँ 11 लिफाफा मिला। ये कट हो मैं जाएगा। मंच से नीचे आया। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होगा? यहाँ जो मिला है वो अनमोल है। रुपए तो खर्च हो जाएंगे, यहाँ तो दर्शकों का प्यार मिला है। मैंने कहा ना अगली बार एक कभी कम लाना पड़ेगा अपने को। भाई साहब हम तो पत्रकारिता नहीं करते यार, रोज रोटी पे संकट। आपने हमारे पत्रकारों कभी बना लिया ना। हाँ ये तो मैं बढ़िया मजेदार बात। तो घटना ये घटी कि वो जैसे लिफाफा मिला 11,000, मैंने से नीचे उतरा तो नेताजी पास में खड़े हुए थे भाई साहब, इधर आवाज। बोले इसमें से आधे मुझे दो। तो मैंने आधे आपको क्यों दो? बोले तुमने कविता काय पढ़ी? मैंने गरीब पे। बोले गरीब बनाया किसने? सही बात है। ताली थोड़ी बजाते रहो, हास्य इनका ये आनंद है। और हमारे बीच एक और, जैसे मैं कह रहा हूँ चक्री है, ये हास्य व्यंग भी लिखता है, ओज भी लिखता है, मुरैना से आया है। तो मुरैना के व्यक्ति का तय नहीं कर पाते भाई साहब, कट्टा हाथ में फटेगा कि सही लगेगा। तो ये जिसकी पहचान मुरैना की है। पर एक बात और है, मुरैना वो जगह है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल, जब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सही सैनिक जो होते हैं, हर घर से सैनिक जहाँ जाता है वो मुरैना होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उसे आमंत्रित करें। अनिल मुदगल अपने कविता पाठ के लिए हैं। भाई साहब मैं देख रहा था कि विस्तार न्यूज का जिस तरह से मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में विस्तार हो रहा है, वो अपने आप में बड़ी अलौकिक बात है। और भाई साहब का मैंने अभियान देखा था, उनकी एक वीडियो देखी थी। जो तेवर थे वो चंबल के तेवर को और प्रबल बनाने का काम करते हैं। जिस खुददारी के साथ में विस्तार न्यूज प्रश्न पूछती है, मैं बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी भैया ने बात करी थी कि
कॉलेज में ऐसा होता है, विवाह नहीं हो पाता, ये वो। भैया करवा चौथने के लिए विवाह किनका होता है और कैसे होता है वो सुन लो। कि टुल्लू राम को न कोई लड़कियां देगा, सुनो, शिक्षक या कोई पटवारी देखा जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। अनपढ़ को न कोई लड़कियां देगा, सुनो, शिक्षक या कोई पटवारी देखा जाएगा। पढ़ा लिखा भी है, कोई नौकरी भी करता है, लेकर के पूरी जानकारी देखा जाएगा। पापा की परी को पाने कहना स्वप्न देखो मित्र, पापा की परी को पाने का ना स्वप्न देखो मित्र। दरबारों हेतु दरबारी देखा जाएगा, और तुम छज्जे छत देखते ही रह जाओगे, चालनी में कोई सरकारी देखा जाएगा। क्या बात है, तुम छज्जे छत देखते ही रह जाओगे, चालनी में कोई सरकारी देखा जाएगा। बात नीले ड्रम की करी थी। बढ़िया बढ़िया, आनंद आ गया। मैं एक हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता के देश में अगर किसी टिल्लू से व्यक्ति के लिए कोई अपने पति को नीले ड्रम में काट कर भरती है, तो इसकी नौबत कहां से आ जाती है। हमारे बदलाव क्या हुआ है हमारे संस्कारों में कि लागवल लपेट वाली बातों को ही प्रेममान, उड़ोगे तो पंख से कतर दिए जाओगे। क्या बात है। बातें जो करोगे सारी रात रात जागकर, बातों ही बातों में धर दिए जाओगे। तुम जैसे प्रेमवश जिंदगी बनाओगे तो जिंदगी से तुम ही दूर कर दिए जाओगे। और माता पिता से विमुख होके जो किया ब्याह, रोग नीले ड्रम में भर दिए जाओ। क्या बात है, बड़ा पछताओगे, भर दिए जाओ, बड़ा पछताओगे। रोग नीले ड्रम में भर दिए जाओगे। तुम तो छोटे में जाओगे। अभी चूंकि ये बातें तो होती रहेंगी, बढ़िया अनिल साहब, आप सभी दीपावली के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम देख रहे हैं, आप घर बैठे भी तालियां बजा सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, दीपावली हमारे लिए क्यों विशेष है। यह दीपावली ये क्या है राम हमारे लिए कि गौ ब्राह्मण भिक्षु साधकों के सुखधाम आपका स्वागत है। क्या बात है, गौ ब्राह्मण भिक्षु साधकों के सुखधाम आपका स्वागत है। क्या बात है। चिरकाल प्रतीक्षित नैनों के अभिराम आपका स्वागत है। वाह वाह वाह। मन मानव का राम सिंहासन पर बैठ गए हैं, अब हमें कहां पर स्थापित करना है श्री राम को कि गौ ब्राह्मण भिक्षु साधकों के सुखधाम आपका स्वागत है। चिरकाल प्रतीक्षित नैनों के अभिराम आपका स्वागत है। मन मानव का सिंहासन है, हे देव विराजो कृपा करो, हम वंदन अर्चन करते हैं, हे राम आपका स्वागत है। वाह, बहुत बढ़िया, वंदन बहुत अर्चन बढ़िया, करते हैं, अभिनंदन, राम आपका स्वागत है। बहुत तेजी से विस्तार कर रहे विस्तार चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। कह रो जरा, जो छाती ठोक कर जीते हैं वो हमारे चंबल के चीते हैं। ये हमारे चंबल के चीते जो है शानदार इनका परफॉर्मेंस, और सबने बहुत आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मैं ये विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं, दीपावली पे कवियों का दरबार सजाया गया, विभिन्न प्रकार के पटाखों के रूप में कवि अपनी फुलझड़ी से आपको आनंदित कर रहे हैं। दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर पूरे कवियों की ओर से, विस्तार परिवार की ओर से आपको एक बार शुभकामनाएं। सारे लोग जोरदार ताली बजाकर हमारे देख रहे दर्शकों का अभिवादन करें, वंदन करें। दो कवि अब शेष हैं, मैं जिनके बारे में आपसे कह रहा था कि एक बहुत बढ़िया सुमधुर गीतकार हमारे बीच उपस्थित हैं। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द दिखे वो उतना मीठा गाता है। क्या बात है, क्या आपने बात प्रेम प्रेम सुमित भाई, तो तालियां आप बजा तला कर, तालियों में। तो ये लव कुमार सुमित, ये सारे लोग ये अंडर 40 थे, अब हम सीनियर सुपर सीनियर कैटेगरी में चलते हैं। तो कवियों में जो है शानदार शानदार वो है दिवाली दरबार के अनार। हाँ, ये अनार भी हैं, और ये पहले कहते अगली बार एक कभी कमी लाएंगे। तो बढ़िया हास्य रंग का ये माहौल बढ़िया चलता हुआ विस्तार न्यूज पर हम अंतिम कवि की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सौरभ तिवारी जी हैं, फॉरेस्ट में काम करते हैं और ये बहुत बढ़िया गीतकार हैं, शिवपुरी से हमारे बीच पधारे हैं। मैंने कहा ना कि ये कई बार जंगलों को कविता सुना देते हैं, तो फूल पत्तियों से लेकर बहुत सारी चीज़ें इनके कविता मिलेंगी आपको। दीपावली के पावन अवसर पर हम सब जो करते हैं यहाँ सब आते हैं। एक बार मेरा मन है, कई बार हम न्यूज़ चैनलों पर जो एंकरों को तो देखते हैं, या सबको लोग, इनके पीछे जो टीम होती है, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, सारे लोग, उनके लिए सारे कवि जरा जोरदार ताली बहुत मेहनत अभिवादन करें, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, काम करते हैं हमारे लिए, जिनके माध्यम से हमने आयोजन जमाया। और इन्हीं तालियों के बीच, तालियां थोड़ी सी कम है, सारे लोग जरा जोरदार ताली बजाकर आदरणीय बड़े भाई सौरभ तिवारी शिवपुरी से हमारे बीच आए हैं। आपका स्वागत है, वंदन है, जो आप पढ़ना चाहते तिवारी जी का स्वागत है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय दीपोत्सव के
इस पावन बेला पर विस्तार परिवार और समस्त दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए काव्य पाठ की ओर चलते हैं। स्वागत भाई, बढ़िया। मैं अपने विषय में ही 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं स्वागत है, स्वागत है। कि बिन किए ही वो मुझे नाम दिला देते हैं, बिन किए ही वो मुझे नाम दिला देते हैं, और कागजी फूल हूँ खुशबू वो मिला देते हैं, और तुमको लगता है लिखावट है मेरे हाथों की, तुमको लगता है लिखावट है मेरे हाथों की, बहुत बढ़िया। तो मैं नहीं लिखता मेरे राम लिखा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं नहीं लिखता ये भक्ति मेरे राम भक्ति की शक्ति लिखा है। बहुत बढ़िया। और मेरे राम हम कलमकार बैठे हुए हैं, पत्रकारिता कलमकार कवि सभी कलमकार की श्रेणी में हैं। मैं 4 पंक्तियां सम्मान में पढ़ता हूं कि मन की बातों को लकीरों में ढाल देते हैं, क्या बात है, क्या बात है। मन की बातों को लकीरों में ढाल देते हैं, वाह वाह। और कागजों पे सभी अरमा निकाल देते हैं, क्या बात है। मन की बातों को लकीरों में ढाल देते हैं, और कागजों पे सभी अरमा निकाल देते हैं, और हम कलमकार की तासीर है तो बस ये है, हम कलमकार की तासीर है तो बस ये है कि बातों बातों में कलेजा निकाल देते, बातों बातों में कलेजा निकाल देते हैं, जिंदाबाद दादा, और कोई पर्ची भी मेरे नाम की नहीं निकली, वही पर्ची भी, और दिले सुकून के पैगाम की नहीं निकली, कोई पर्ची भी मेरे बाबा बागेश्वर बाबा से नाम मिलवा दें। की नहीं, कोई पर्ची भी मेरे नाम की नहीं निकली, क्या बात है। और दिले सुकून के पैगाम की नहीं निकली, अरे भरी पड़ी है हथेली मेरी लकीरों से, बहुत बढ़िया रोहित। भरी पड़ी है हथेली मेरी लकीरों से, अरे कोई लकीर मेरे काम की नहीं, वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत कोई बढ़िया, लकीर मेरे काम की नहीं बहुत बढ़िया, निकली। बहुत बढ़िया। तो भैया दर्शकों, विदिशा से लेकर मुरैना देखा, इंदौर से लेकर शिवपुरी देखा, एक से बढ़कर कवि देखा, एक से बढ़कर एक कवि देखा, आगे भी ना देखा पीछे भी ना देखा है। ये भी क्या कम है कि आगे तो हाइड्रोजन बम है। स्वागत कीजिए पंडित आशीष दुबे जी का।
आशीष दुबे जी आइए। जी भाई साहब। और आपने जो अब तक सबको अपनी फैक्ट्री से निकाल के चक्री, अनार, रॉकेट सब बनाया है, अब हाइड्रोजन बम आपके सामने है। आपकी कविताओं से सिद्ध हो गया कि कवि और पत्रकार साड़ू साड़ू होते हैं। हम कभी अगर कविता लिख लेते हैं तो कई मंचों पर चलती हैं, पर आपको सच के साथ आंखें करने के लिए रोज रात भर जागना पड़ता है। इसलिए सारे मीडिया का एक बार जोरदार ताली बजाकर जो संघर्ष देश की मीडिया करती है उसके लिए। चलिए, मैं जो विषय रहेगा उनके लिए जी। अच्छा लगा पूरा दीपावली का ये कवि दरबार। अच्छा क्यों लगा? अब जो दिल से निकलती हैं वही दिलों तक जाती हैं। जो दिल से निकलती हैं वही दिलों तक जाती हैं। नदियां खुद ब खुद समंदरों तक जाती हैं। ये बताया, एक बहुत कठिन काम था इस तरह का आयोजन करना, स्टूडियो में बुलाकर कवियों को इकट्ठा करना, कठिन काम, कि जो दिल से निकलती हैं वही दिलों तक जाती हैं। नदियां खुद ब खुद समंदरों तक जाती हैं। यह बताया है, यह सिखाया है हमें हमारे बुजुर्गों ने। जो राहें कांटे भरी हों वही मंजिलों तक जाती हैं। जो राहें कांटे भरी हों वही मंजिलों तक जाती हैं। अनायास मुझे 4 पंक्तियां किसी कवि का बहुत अच्छे आयोजन के लिए ज्ञानंद सर सबसे मिला परिवार है हमारा, कि नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति को लेकर कि नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। एक आप ही हैं, ज्ञानंद सर हैं, ब्रजेश सर हैं, जो संभाले हैं इस हिंदुस्तान की गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आइए अब मैं 4 पंक्तियां बिल्कुल। आज स्वागत के इस है। आयोजन विस्तार न्यूज के लिए। स्वागत जब है। शुरू हुआ था, आप दर्शक देखिएगा, 2 पंक्ति अंजाम की जी पंक्ति। दादा। जब पहले 18 महीने पहले हम यहाँ पे आए थे तब क्या था, क्या संकल्प लेके ये सारे लोग आए होंगे। 4 पंक्ति आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता अब जीत हो या हार हो। क्या बात, जब आए थे तब नया था, सही बात है। कुछ संकल्प कुछ नहीं था, अब तो सब कुछ है। कोई फर्क नहीं पड़ता अब जीत हो या हार हो, युद्ध में हम आ खड़े हैं, अब इस पार हो या उस पार हो। क्या बात है। अगली पंक्ति आप सबका साथ चाहिए, मुझे वक्त कहना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता जीत हो या हार हो, युद्ध में जब आ खड़े हैं, इस पार हो उस पार हो। हैं अनेकों चैनल लेकिन दर्शक सब ये कह रहे हैं, सबसे आगे सबसे पहले अपना ही विस्तार। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत, 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 बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है। समय पर हम क्या संकल्प लेके जाएं, आज दीपावली हम मनाते, हर त्योहार सब मनाएं, हम एक संकल्प लेके जाएं। हमने देश को धर्म में बांटा, जाति में बांटा, अगला पहला में बांटा। एक और वर्ग है जिसे हमने जिसके प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उसके सम्मान में एक 4 पंक्ति का स्वागत है संकल्प दादा, स्वागत कि है। ईद, दिवाली और दशहरा, सारे त्योहार हमारे हैं, हम कोई भी त्योहार मनाएं, ईद, दिवाली और दशहरा सब मिलकर यहाँ मनाएं हम, पर सरहद पर खड़े हुए जो उनको ना बिसराएं। कि ईद, दिवाली और दशहरा सब मिलकर यहाँ मनाएं हम, पर सरहद पर खड़े हुए जो उनको ना बिसराएं हम। माना चंदन, हमारा मन करता है स्वागत करें, वंदन करें, वो ना कर, पर हम क्या ना करें, ये बात कि ईद, दिवाली और दशहरा सब मिलकर यहाँ मनाएं हम, पर सरहद पर खड़े हुए जो उनको ना बिसराएं हम। माना चंदन लगा ना पाए कभी हम उनके माथे से, पर कम से कम उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाले हम। सही बात है, बहुत पर कम बढ़िया, से बहुत कम बढ़िया, उनके ऊपर बहुत बढ़िया, कीचड़ नहीं उछाले हम, पर कम से कम उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाले हम। ये दीपोत्सव एक ऐसा पर्व है जो दुनिया के सारे देशों में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये अंधकार के विरुद्ध रोशनी की लड़ाई है। आगे 3-4 पंक्तियां। आप किसी धर्म मजहब को मानने वाले हो, हिंदुस्तान के लिए क्या संदेश है कि तुम खूब कुरान पढ़ो मस्जिद में, तुम खूब, एक हमारे संदीप सपन जी का ये शेर है कि शीशा पत्थर साथ रहे कोई बात नहीं घबराने की, शर्त केवल इतनी सी है जिद ना हो आपस में टकराने की। क्या बात ये नया हिंदुस्तानी संकल्प लेके जाना चाहता है कि तुम खूब कुरान पढ़ो मस्जिद में, मंदिर में आरतियां होने दो। तुम खूब कुरान पढ़ो मस्जिद में, मंदिर में आरतियां होने दो। गुरुओं की गूंजे गुरुवाणी, चर्चों में घंटियां बजने दो। पर देश धर्म के मसले पर राष्ट्र धर्म के मसले पर केवल एक ही नारा है, हर ओर से आवाजें आए, हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। विस्तार न्यूज की जय हो।